अजीब लोग हैं, इतने बीमार बच्चे को लेकर चले गए। प्रॉपर्टी है वो बेच दो। लोधी गार्डन के बगल में हमने जो ली थी होटल बनाने के लिए प्रॉपर्टी, वो बेच दो। पापा इस तरह सारी प्रॉपर्टीज मत बेचिए। इफ यू वांट टू लेट अस मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। राहुल, आई वांट एवरी पेनी, प्लीज। अच्छा, हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? लेट अस इन्फॉर्म द पुलिस। बिल्कुल नहीं, पुलिस को कभी इन्फॉर्म नहीं करना। अगर उनको पता लग गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो आशु के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा। मैं देखती हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं दरवाजा खोलूंगा। तुम क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आशु मेरा बेटा कहाँ है? आप चुप रहिए प्लीज पापा। मैं इस देवता समान महापुरुष से पूछ रही हूँ जिसने भरी अदालत में मुझसे मेरा बेटा छीना था, ये कहकर कि उसकी माँ होने के बावजूद मैं उसकी परवरिश करने के लायक नहीं हूँ, और ये उसकी परवरिश एक बहुत आलीशान तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे बताइए प्लीज मिस्टर कविन खन्ना कि कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है आपकी वो परवरिश? लोला प्लीज शट योर माउथ। आई विल नॉट शट माय माउथ। मेरा बेटा किडनैप कर लिया गया है मिस्टर खन्ना। आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लोला, तुम्हें हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। देखो बेटा, आशु को किडनैप जरूर कर लिया गया है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट हिम बैक। लेकिन इस हादसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने उसे ऐसी घटिया जगह रखा जहां वो महफूज नहीं था, ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे। अगर आप चाहते तो उसे अपने पास रख सकते थे ना, लेकिन आप तो अपने बिजनेस में चार चांद लगाने में मसरूफ हो गए। बकवास बंद करो लोला। ऐसे क्राइसिस के वक्त तुम बिजनेस की दुश्मनी बीच में ला रही हो। राहुल प्लीज, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो मेरा पोता भी है बेटा। यकीन मानो, मैं आशु को वापस लाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन कम से कम इस वक्त हमें अपनी आपसी दुश्मनी को भूलकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। श्योर, एब्सोल्युटली। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए सबसे पहले मुझे उसे आपके चुंगल से निकालना होगा। आई विल सू यू मिस्टर खन्ना। आपकी वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है। अब आशु आपके पास नहीं रहेगा, अब उसकी कस्टडी मेरे हवाले होगी। मिस लोला सुनो, इस बात का फैसला अदालत ही करेगी। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। जाहिर है आप जैसे क्रिमिनल को यहाँ जगह तो जरूर मिलेगी। क्या है मिस लोला सोनी, मैं आपको फिलहाल आईना नहीं दिखाना चाहता। हाँ, अगर आप अदालत जाना चाहती है तो जरूर जाइएगा, शौक से जाइएगा, लेकिन आशु के यहाँ वापस आने के बाद। और देखिए, अगर आप उसे वाकई चाहती है, उसे प्यार करती है, तो ये कानून वगैरह इन्वॉल्व मत कीजिए, वरना उसके जान की पूरी जिम्मेदार आप खुद होंगी। मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती जोग। अब आप जा सकती हैं मिस सोनी। हाँ बेटी, तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना। आशु तेरे पास सही सलामत आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो याद रखिएगा, मेरा नाम लोला है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। Everything's gonna be okay, Ma. Everything's all right. सब ठीक हो जाएगा. It's okay.
मैं देखता हूँ बेटा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बाबा? कट गया बेटा। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। बैठिए। हाँ बेटा कहिए। खाना साहब, लोला जो आपको कह गई कुछ ज़्यादा ही कह गई। मैं आपसे उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ। नहीं बेटा, मैं माँ के जज्बात को समझता हूँ। खाना साहब, वो माँ तो है ही लेकिन बीमार भी है। अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है। मैं आपकी फीलिंग्स भी समझता हूँ। आप कहें तो मैं किसी तरह से भी आशु को वापस लाने में मदद कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि आशु को किसी भी तरह का कोई खतरा हो। एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद। पता नहीं कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। द बेस्ट थिंग फॉर अस टू डू इज जस्ट wait and see and hope for the best. Thank you. God bless you. मैं छोड़ के आता हूँ। बाबा फिक्र मत कीजिए बाबा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बाबा। आशु हमें मिलेगा। हाँ पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। आशु हमें जरूर मिलेगा बेटा। और अब मुझे घबराने की जरूरत थोड़ी। मेरे दो स्तंभ मेरे साथ हैं। My two pillars of strength. हेलो हेलो। मिस्टर करण खन्ना, जी हाँ, मैं करण खन्ना बोल रहा हूँ। रुपयों का इंतजाम हो गया क्या? देखिए, इतना रुपया है, थोड़ी देर तो लगेगी। और कितनी देर? हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। जी हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। जी हाँ, एक हफ्ते की। वैसे आशु कैसा है? आशु एकदम फिट है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? बात कर तो सकते हैं, लेकिन अगर ना करें तो बेहतर रहेगा। बहुत ही मुश्किल से बहला है, आपकी आवाज सुनेगा तो फिर से बिगड़ जाएगा। आप उसे रुलाना तो नहीं चाहेंगे? नहीं। देखिए, उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, गुड बाय। बाबा, मैंने जितने भी अंदाजे लगाए थे वो आज दोबारा कंफर्म हो गए। हम उन्हें एयरपोर्ट के पास से गुजरने वाले हाईवे पर तलाश कर सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें अंदाजा हो गया तो आशु की जान को खतरा हो सकता है बेटा। ऐसे लोगों के पास तो हथियार भी होते हैं और इस वक्त ऐसा रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। सही कह रहे हैं। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बाबा मैं एक दफा अपने हिसाब से कोशिश करके देखना चाहता हूँ। कैसे बेटा? मैं समझा नहीं।
बाबा मैं वहां पर अकेले जाऊंगा और अपने अंदाजे के मुताबिक उनका अड्डा ढूंढ निकालूंगा। फिर ऐन वक्त पर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा और बड़ी होशियारी से उन्हें बुला लूंगा। अगर पुलिस अचानक उन पर धावा बोलेगी तो उन्हें आशु को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो मेरे नाती की जान को खतरा हो सकता है। अब तुम्हारा तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन मेरा तो खून है, औलाद है। तुम्हें आशु की जान की परवाह नहीं होगी, लेकिन मैं उसके लिए मर सकता हूँ, अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। धीरज रखिए सोनी साहब, प्लीज धीरज रखिए। हम सबको आशु की जान अपनी जान से प्यारी है। तो फिर आप अपने इस बेटे को रोकते क्यों नहीं है? अरे ना इसका रुपया जा रहा है, ना ही आशु इसका सगा लगता है, फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं? करण भाई, हमें कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। अरे ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, वेरी डेंजरस। मैं तो कहता हूँ दे दीजिए रुपया, बेच दीजिए अपना सब कुछ, दे दीजिए। फिर आशु आपका भी तो इकलौता पोता। आप ठीक कह रहे हैं। मम्मी बेटा प्लीज अपने पापा को ले जाओ, इनको अपने कमरे में। आप आराम कीजिए सोनी साहब, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं यहाँ। नहीं हो हाजी बेटा, जरा इधर आओ। बताओ क्या करना चाहिए। वो तो मैं समझ रहा हूं भल्ला साहब, लेकिन आपने मुझे कहा था कि हमारा होटल 7-8 करोड़ में बिक सकता है, और अब सिर्फ डाउन पेमेंट में 3 करोड़ रुपए। चलिए अच्छा जाने दीजिए, वो जो अपना बंगला है उसके 50-60 लाख मिल सकता है कि नहीं? भाई आई नीड द मनी इमीडिएटली, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? नहीं, वो असल में है ये कि मुझे जरा कैश की जरूरत पड़ गई है। That's right, and I want you to keep me informed and have this done as soon as possible. Please, Bhalla Sahab. Yes, thank you. पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बावजूद क्या इतना पैसा हम कैन वी जस्ट? मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, उसके 30-40 लाख मिल जाएंगे। बाबा मेरा घर बेच दीजिए ना, मुझे वहां आपके बगैर रहना अच्छा नहीं लगता, मैं आपके साथ यहाँ रहूंगा। और पापा मैं अपने पार्टनर से बात करता हूँ, वो भी मुझे कुछ लोन दे ही सकता है। नहीं बेटा नहीं, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, आशु की जान को खतरा हो सकता है। चुक तुम ऐसा करो भाई, वो शर्मा जी हैं अपने बैंक मैनेजर, उनसे कहो मेरी पर्सनल गारंटी में चेक कैश कर दें, बाकी दिल्ली से पैसा तो आ ही जाएगा ना। करण भाई, मेरे पास भी बैंक में 25,000 रुपए है, वो ले लीजिए, लेकिन मेरे नाती को बचा लीजिए। लेकिन पापा आप ये होटल क्यों बेच रहे हैं? इसे बेचने की बजाय हम इसके अगेंस्ट कोई लोन क्यों नहीं लेते? सर वो प्लान एक्सपेंशन के लिए आप वैसे भी पहले ही काफी लोन ले चुके हैं, अब रुपयों के लिए बेचना तो पड़ेगा ही सर। करण भाई, ये प्रॉपर्टी डीलिंग में 20-25 दिन लग जाएंगे, और इतने दिन में तो। क्यों भाई, मैं सारे पेपर्स आज साइन करने को तैयार हूँ। करण भाई आप तैयार हैं क्योंकि आप मुसीबत में हैं, लेकिन जो खरीदने वाला है उसके लॉयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो आपकी अर्जेंसी को देखकर मामले को डिले करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते 2-3 कोर्ट और बैंक की छुट्टियां हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग में डिले हो जाती है। लेकिन करण भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो हाथों हाथ बिक जाती है। इनफैक्ट आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फोन करिए और पैसा खुद ब खुद घर आ जाएगा। लेकिन मिस्टर सोनी, आप कौन सी चीज बेचने की बात कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज है हमारे पास? और क्या उससे 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? अरे 5 करोड़ क्या, 10-20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी का रुपया आप अपने पास कैश रख लेना, आशु के नाम पे इन्वेस्ट कर देना। सोनी साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मैं क्या बेच सकता हूँ, क्या पैसे कैसे आ सकते हैं? लोला इंटरनेशनल के शेयर। आप जानते हैं करण भाई, एक वही चीज है जो कैश हो सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग में तो जरा सी भी कोई गड़बड़ हो गई, कोई लूप होल निकल आया तो महीनों लग जाएंगे। कुछ करो करण भाई, मेरा छोटा सा बच्चा परेशान हो रहा होगा, पता नहीं किस हालत में होगा। That's right. ठीक है सोनी साहब, मैं पापा एक मिनट, आप इधर आइए।
पापा हमको लोला इंटरनेशनल्स के शेयर्स बिल्कुल नहीं बेचने चाहिए। क्यों बेटा? पापा आपने कितनी मुश्किल से हासिल किए हैं और वो तो हमारा भविष्य है। बेटा हमारा भविष्य आशु है और उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। करण खन्ना अपने पोते के लिए बेईमान हो सकता है। जोक, शेयर ब्रोकर को फोन करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। इंस्पेक्टर साहब को जी कहिए, आपको क्या काम है? दरअसल में परसों रात 2 लड़के और एक लड़की मेरे दरवाजे पे आए मेरे घर। कहने लगे कि उनका भतीजा बीमार है। मैंने बच्चे को देखा, पट्टियाँ बदली की और इंजेक्शन भी लगाया और इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं क्या देख रहा हूँ, ना बच्चा है, ना वो 2 लड़के हैं, ना वो लड़की है। और जैसे ही मैंने नज़र घुमाई सोफे पे तो मुझे ये बच्चे का कार्ड मिला। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं? हम किसी मैं को नहीं जानते। कौन सा नंबर चाहिए आपको? क्या मतलब? सॉरी, गुलाब का रंग लाल है। हाँ कहिए। तुम लोग फौरन वो जगह छोड़ दो। क्यों? पार्टी को शक हो गया है। वो लोग तुम्हारा टेलीफोन नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मालूम है, लेकिन तुम लोगों से टेलीफोन पे बात करते समय उन्हें एरिया का कुछ क्लू मिला है। क्लू मिल गया? वो लोग झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल उन पर बिलीव मत कीजिए। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर उनको पता चल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। चलो तुम लोग फौरन वो जगह छोड़ दो और दूसरे अड्डे पे चले जाओ। ओके, ऑलराइट। और सुनो, करण खन्ना से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना कि उसे कोई क्लू ना मिले।